नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, जनवरी 2026 ग्लोबल मार्केट्स में एक खामोश मौत हो रही है और वो मौत है यूएस डॉलर की। जब पूरी दुनिया यूक्रेन और वेनेजुएला के शोर में उलझी थी, तब सऊदी अरेबिया और भारत ने मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक मारी है, जिसने वॉशिंगटन के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। अब क्या इंडिया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक सीक्रेट एनेक्सचर साइन किया है, एक ऐसा समझौता जो डॉलर को कूड़ेदान में फेंकने के लिए काफी है। ये बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम उस सीक्रेट डील के तहत तक जाएंगे जिससे वेस्ट की मीडिया आपसे छुपा रहा है। द पेट्रो डॉलर इज डाइंग दोस्तों, और इंडिया हैज जस्ट हेल्ड द नाइफ। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी। दोस्तों, 1974 में एक डील हुई थी। सऊदी तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर मोनोपोली। अमेरिका का ये कहना था कि भैया तुम डॉलर बेचो, तुम तेल बेचोगे, लेकिन दुनिया भर में जिस किसी को भी तेल बेचोगे तो तुम डॉलर में बेचोगे। इससे क्या हुआ था फायदा अमेरिका के लिए कि अमेरिका जो है वो डॉलर छाप रहा था और दुनिया भर में बेच रहा था डॉलर, और लोगों को डॉलर की जरूरत थी तो वो भागे भागे जा रहे थे अमेरिका के पास कि भैया हमें डॉलर दो, हम पेट्रोल खरीदेंगे। लेकिन 2025 में ये 50 साल पुरानी जो जंजीर वो टूट गई। सऊदी ने यूएस को साफ कह दिया, नाउ वी चूज आवर पार्टनर्स, और उनका सबसे बड़ा पार्टनर बनकर उभरा है इंडिया। थियोरी ये है कि ट्रंप के 2026 नए टैरिफ्स के बाद इंडिया ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से सऊदी को मना लिया है। अब ऑयल फॉर डॉलर्स नहीं बल्कि ऑयल फॉर रुपीज का नया दौर शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये अमेरिका का इकोनॉमिक डोमिनेंस पर एक डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक है। हर कोई बोल रहा था कि भैया नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है, अमेरिका हर रोज धमका रहा है। भैया हर चीज का वक्त होता है, तो वही है, भारत ने जो है एक छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कर दिया है। अब लोग पूछेंगे कि भैया सबूत कहाँ है, प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ। भाई सबूत गैंग की कोई कमी है क्या? तो अभी सबूत मांगेंगे। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसमें LCS पायलट प्रोग्राम का नाम दिया गया है। अब LCS क्या है? LCS का पूरा फुल फॉर्म है लोकल करेंसी सेटलमेंट। तो ये लोकल करेंसी सेटलमेंट का जो पायलट प्रोग्राम है वो शुरू हुआ है। लेकिन टेक्निकल जार्गन को छोड़िए, असली बात समझिए। पायलट प्रोग्राम का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो जो है अब डॉलर की जो है जो स्लो धीरे 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 उसकी मौत हो रही है। सोर्स चेक कीजिए। आरबीआई की जनवरी 2026 बुलेटिन साफ कहती है कि रूपी रियल ट्रेड अब सिर्फ सपना नहीं, रियलिटी है। अगर ये सिर्फ एक टेस्ट है तो यूएस इतना परेशान क्यों है, वो भी सोचने वाली बात है। क्योंकि ट्रंप साहब जो है हर वक्त अभी फिर से दोबारा से शुरू हो गए हैं कि भैया अभी नरेंद्र मोदी समझता है मुझे, ही इज ए गुड मैन, बहुत बढ़िया आदमी है, मुझे समझता है और मेरा दोस्त है। क्यों वॉशिंगटन बार बार कॉल कर रहे हैं? देखिए, ट्रेड डील अब उनको चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं है, सिर्फ धमकी वगैरह वो दे रहे हैं। क्योंकि उनको पता है अगर इंडिया ने एक बार रास्ता दिखा दिया ना दूसरे देशों को, तो पूरा जो ग्लोबल साउथ है ना, पूरा डॉलर को बाय बाय कह देगा और लोकल करेंसी में जो है वो सऊदी के साथ तेल खरीदना शुरू कर देगा। तो ये है दोस्तों। ट्रंप साहब को लगा क्या? ट्रंप साहब को ये लगा कि वेनेजुएला तो अभी मेरे कब्जे में है, मदुरो को तो मैंने बंदी बना दी, अब वेनेजुएला का तेल अपना है। तो वैसे भी तो सऊदी मेरे कब्जे में है, अब वेनेजुएला भी मेरे कब्जे में है, तो क्या है, अब जो है सऊदी को मैं जो बोलूंगा वो वही सुनेगा और मैं वेनेजुएला का तेल खुद बेचूंगा। तो कब्जा कर लिया है। उनको लगा था ये बात, लेकिन वो भूल गए थे कि भैया सऊदी के साथ जो है पेट्रो डॉलर का डील वो खत्म है, वो एग्रीमेंट खत्म है।
अब सऊदी को भी समझ में आ गया कि भैया मेरे से ज्यादा तो ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, अब वो कंट्रोल में है अमेरिका की। अब अमेरिका उसको अगर बेचता है तो अमेरिका अभी सऊदी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया है मार्केट में, तो उसको अपने अपने को बिजनेस को भी बचाना है ना, तो वो क्यों अभी अमेरिका की बात सुनेगा? वो अभी क्या करेगा? अब सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं रही, देखिए अभी जो एशियन जायंट्स के जो है वो अलायंस अभी बनेगा। सऊदी अरब का ये ब्रिक्स प्लस में आना और इंडिया का वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, ये डॉट्स थोड़ा कनेक्ट कीजिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो काउंसिल की मीटिंग के पीछे का जो सीक्रेट एनेक्स्चर यही है कि हम डॉलर की ब्लैकमेल पॉलिटिक्स से आजाद होना चाहते हैं। ये अभी समझ में आ रहा है मोदी जी का जो पूरा बड़ा गेम था, ये बहुत ही मतलब आप सोचिए अगर हमने $30 बिलियन का तेल बिना डॉलर के खरीदा तो यूएस इकोनॉमी का क्या होगा? आप सिर्फ सोचिए। हम इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये वजह है कि इस डील को जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट के नाम के नीचे छुपाया जा रहा है ताकि वेस्ट को मिर्ची ना लगे, लेकिन जो है जो करना है वो हमने कर दिया है। क्योंकि ना अगर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज अगर पेट्रो डॉलर अभी जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट में खरीदेंगे तो सऊदी का जो है ट्रेड अब लोकल करेंसी में इंपोर्ट्स, तो ये जो देश है उनसे इंपोर्ट्स उसका बढ़ जाएगा। तो मिडिल सिर्फ सऊदी नहीं, दूसरे मिडिल ईस्ट के देश भी अभी सोचेंगे कि भैया क्या हो रहा है। तो जो है जो अमेरिका जो सोच रहा है कि भैया मैं जो पूरी जो है दुनिया को कंट्रोल करूंगा, तो उसका जो सोच है वो सोच में ही रह जाएगा। अब तो लग ही वही रहा है। तो अब ये बात क्लियर है कि पेट्रो डॉलर सिस्टम अभी आईसीयू में है, अभी धीरे धीरे उसको आईसीयू में भेज दिया गया है। इंडिया और सऊदी का ये रुपी रियाल वाला जो मूव है, दुनिया का पावर बैलेंस जो है वो जरूर बदल के रहेगा। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये न्यू इंडिया की असर्टिव डिप्लोमेसी है दोस्तों। हम अब रूल्स फॉलो नहीं करते, हम रूल्स बनाते हैं। ये आप मान के चलिए, अब नरेंद्र मोदी जी जो है वो रूल्स बनाते हैं। क्या आपको लगता है डॉलर अगले 5 साल सरवाइव कर पाएगा? कमेंट्स में रुपया लिखिए अगर आपको लगता है भारत लीड करेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।